हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम HCF एंड एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम चालू करते हैं। देखिए, फैक्टर एंड मल्टीपल। ये फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है समझ लीजिए। इफ ए डिवाइड्स बी एग्जैक्टली वी से दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? अगर हम b को a से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं हम? वी से दैट b इज अ मल्टीपल ऑफ a। अगर हम लिख देंगे ऐसे a इंटू सी तो क्या हो सकता है? b। ये c और यहां पर कुछ भी संख्या हो सकते हैं। देखिए, a का साथ हम कुछ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? b आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? b इज अ मल्टीपल ऑफ a। और ऐसे भी कह सकता है a इज अ फैक्टर ऑफ b। ये है हमारा फैक्टर और मल्टीपल का डिटेल में डेफिनेशन। फिर समझ लीजिए, एक नंबर को हम समझ लेते हैं। इफ a इक्वल टू हमने समझ लिया 5 और b इक्वल टू समझ लिया 30, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम 30 को डिवाइजिबल करेंगे किससे? a से, सॉरी 5 से। तो क्या आ जाएगा? 6 आ गया हमारा आंसर। और ये देखिए कंप्लीटली डिवाइजिबल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 एंड 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30। और हम ये भी कह सकते हैं 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और ये भी कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो ये हमारा हो गया क्या? फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। फिर हम आते हैं HCF क्या है। देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर। HCF ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स भी हो सकता है, ईच द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स each of them exactly। क्या है? HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स और मोर देन टू numbers। HCF of two or more than two numbers is the greatest number that divides each of them exactly। अगर समझ लीजिए A और B का HCF क्या है? C। तो अगर हम C से A को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। और C से B को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। एक नंबर से ही हम समझ लेते हैं। देखिए, टेन each HCF ऑफ 20 एंड 30। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 10 वो 20 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा। फिर हम आते हैं HCF हम कैसे निकाल लेंगे। देखिए, HCF निकालने के लिए हमारा पास दो तरीका है। एक क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है। और दूसरा क्या है? दूसरा है डिवीजन मेथड। देखिए, HCF निकालने के लिए कौन सा मेथड है? एक है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन
और दूसरा है क्या, डिवीजन। डिवीजन मेथड। पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में। देखिए हमारा पास है 40 एंड 45। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इससे निकालेंगे, देखिए मान लिए 5 से डिवाइजेबल होता है, तो 5 से हमने दे दिया, ये दोनों किसी से भी डिवाइजेबल नहीं होगा एक साथ, तो हमारा इधर आ गया क्या, HCF 5, HCF ऑफ 40 एंड 45 इक्वल टू 5। ये हो गया क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो क्या होगा, 40 इधर आ गया 45, 1 लिख लिया, 40 नीचे आएगा 5, ये 5 से फिर ये डिवाइजर को हम डिविडेंड समझ के ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आंसर क्या आ गया, 5। यहां से भी निकल गया 5 और यहां से भी निकल गया, देखिए ऐसे 5। ये जो पहला वाला प्रोसेस है ये है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये जो दूसरा वाला मेथड है वो है डिवीजन मेथड। फिर हम जब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम इसका पूरा फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या है, द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by each one of the given number। समझ लीजिए ए बी सी का एलसीएम क्या है, डी। ए बी सी का एलसीएम क्या है, डी। तो ये जो डी है वो ए से भी डिवाइजिबल होगा, रिमाइंडर क्या 0 आएगा, बी से भी डिवाइजिबल होगा और सी से भी डिवाइजिबल हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 4 6, इसको हम एलसीएम निकल लेते हैं। क्या होगा एलसीएम, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 क्या होता है 12। देखिए ये जो 12 है ये 2 से भी डिवाइजिबल होता है, 4 से भी डिवाइजिबल होता है, 6 से भी डिवाइजिबल होता है। तो एलसीएम क्या हो गया, वो लिस्ट नंबर है जिससे वो सभी नंबर कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाएगा, वो सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइजिबल होगा। ये वाला 2 से भी डिवाइजिबल होता है, 4 से भी डिवाइजिबल होता है, 6 से भी डिवाइजिबल होता है। और एलसीएम निकलने के मेरे पास कितना मेथड है, एलसीएम निकलने के भी मेरे पास 2 मेथड है। एक नंबर पे क्या है फैक्टराइजेशन, और दूसरा है शॉर्टकट। और कुछ थ्योरी है वो हम लिख लेते हैं। देखिए थ्योरी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers equal to
their HCF into their LCM। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? उनका HCF मल्टीप्लाइड बाय उनका LCM। फिर आता है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में क्या होगा? टू फ्रैक्शन का HCF है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स LCM of denominators। फिर LCM क्या है? LCM of न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF of denominators। फ्रैक्शन के बारे में क्या होगा? पहले हम HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर हम LCM निकाल लेंगे तो क्या होगा? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये है हमारा फॉर्मूला। देखिए न्यूमरेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या है। अगर हम मान लीजिए लिख लिया 2/3, ये है न्यूमरेटर्स और ये है डिनोमिनेटर्स। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमारा थ्योरी जो है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम चले जाते हैं कहां पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पहले हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? जो पिछले साल में आए थे वो वाला में सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हमारा क्या है? फाइंड HCF and LCM of टेन बटा 27 एंड 16/18। तो पहले हमें क्या निकालना है? HCF। फिर क्या निकालना है? LCM। तो हमारा मेथड क्या है? फ्रैक्शन के लिए HCF इक्वल टू क्या है? HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय क्या है? LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखिए HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो न्यूमरेटर्स है उसका हम HCF निकल लेता है 2, 8, 10, 16। क्या आ जाएगा? 2 से हम कर लेंगे। देखिए हमारा जो न्यूमरेटर्स है वो क्या आ गया? 2। तो हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर्स है 2। और ये जो न्यूमरेटर्स का HCF है 2 और LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या होगा? 3, 9, 27, 81। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? फिर से हम 3 से करते हैं। 1, 3, 9। फिर से 3। तो देखिए क्या आता है? 3 गुना 3 9 गुना 3 27 गुना 3 81। 2/81। HCF न्यूमरेटर्स क्या निकला 2 और LCM डिनोमिनेटर्स क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इक्वल टू क्या है? 81। हमने बैठा दिया तो हमारा HCF आ गया। फिर हम बात करेंगे कि किसका? LCM का। तो देखिए ये यहां पर LCM निकल लेता है। LCM क्या है?
LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय क्या है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए ये निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनका इतना देर तक हमने HCF किए थे, फिर हम इसको कर लेते हैं तो हमारा LCM आ जाएगा। फिर से 2 से आप करवा लीजिए, 2 5 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5 फिर 2। तो LCM क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। फिर क्या है नीचे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए 3 9 27 81, 3 HCF क्या निकल गया, 3। तो लिख दीजिए इधर 3, क्या होगा, 2 गुना 2 4 8 40 इंटू 2 80 बटा 3। फिर से मिलता है, तो हमारा HCF क्या आया था 2 बटा 81 और LCM क्या आ गया 80 बटा 3। ये बहुत ही इजीएस्ट मेथड है, इससे आप ये HCF और LCM दोनों को ही निकल सकता है। फिर हम चलते हैं दूसरी मैथ पे। द रेशियो ऑफ टू नंबर ऑफ टू numbers each 8:11 if their HCF is 6, if their HCF is 6, find the numbers। देखिए मेरे पास 2 नंबर है और उनका रेशियो क्या है 8:11 और उन दोनों का HCF क्या है 6। मुझे क्या है 2 नंबर निकलना है। अगर आपके पास ऐसे कोई मैथ आए तो आप डायरेक्ट ये मेथड अप्लाई कर दीजिए। क्या है, पहला नंबर है 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 and the second number is 11 into 6 equal to 66। यह है हमारा इजीएस्ट मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर को निकल लेते हैं। मेरे पास क्या था, 2 नंबर का रेशियो था एंड उनका HCF था। मैंने क्या किया, HCF के साथ उनका जो रेशियो है उसको मल्टीपल कर दिया और हमारे पास वो 2 नंबर आ गए। ठीक है, द HCF ऑफ 2 नंबर HCF of 2 number is 7 and their LCM is 210। If one of the number is 35, if one of the number is 35 then find the another। क्या है, मेरे पास 2 नंबर का HCF दिया है, वो क्या है 7 एंड देयर LCM क्या है 210। एक नंबर है 35 तो दूसरा क्या होगा, देखिए मैंने ये थ्योरी सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है
HCF एंड LCM, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? उनका HCF गुना LCM। अगर एक नंबर में जानता हूं तो एक नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं तो दूसरे नंबर क्या होगा? आ जाएगा। तो लिख लीजिए अनदर नंबर इज, क्या होगा? HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई वन नंबर। तो आंसर क्या आएगा? 42। तो एक नंबर अगर 35 होगा तो दूसरे नंबर क्या होगा? 42। हमने कैसे कर दिया? देखिए इधर लिख लिया HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई वन नंबर, और इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 42। अगर जब कभी दो नंबर का HCF और LCM दिया जाएगा और एक नंबर हमें बताया जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? वो जो HCF और LCM है उसको हम प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दूसरे नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। 3 brick drums contain 36 liter, 45 liters and 72 liters of oil. What biggest measure can measure all different quantities exactly? क्या है? मेरे पास 3 ड्रम है जिसमें एक में 36 लीटर ऑयल है, एक में 45 लीटर ऑयल है और एक में 72 लीटर ऑयल है। व्हाट इज द बिगेस्ट मेजर कैन मेजर ऑल डिफरेंट क्वांटिटीज? हम कितना बड़ा एक मेजरमेंट का कप लेंगे जिससे हम ये सभी को मेजर कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इधर आप ध्यान से देखिए, इधर क्या लिखा है? बिगेस्ट। जब बिगेस्ट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? HCF निकलना पड़ेगा। अगर हाईएस्ट लिखा आएगा तो HCF निकलना पड़ेगा, अगर बिगेस्ट आएगा तो भी HCF निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर लिस्ट होता तो हमें क्या करना पड़ता? LCM निकलना पड़ता। तो इधर पर बिगेस्ट है तो हम क्या करेंगे? इनका HCF निकालेंगे। देखिए 36, 45, 72, 3 से डिवाइड करते हैं हम। फिर से 3, तो हमारा HCF क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो हम क्या कह सकते हैं? कौन सा वो मेजरमेंट कप है? वो मेजरमेंट कप होगा 9 लीटर। अगर हमने एक 9 लीटर मेजरमेंट कप लेंगे तो हम ये सभी को अलग अलग से मेजर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9। फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस make a beep after
30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, and 1 hour 45 minutes respectively. All the device beep together. At 12 noon. At what time they will beep together again? What time they will beep together again? देखिए, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में के बीप आफ्टर 30 मिनट, 1 hour, half and 1 hour, 1 hour 45 minutes respectively. All the device beep together at 12 noon. At what time they beep together again? तो मेरे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो 30 मिनट पे एक बीप देता है, और एक डिवाइस 1 घंटे में एक बीप देता है, तीसरी डिवाइस 1.5 घंटे में एक बीप देता है, और चौथा डिवाइस 1 घंटा 45 मिनट में एक बीप देता है. मान लीजिए वो सभी एक साथ बीप किया कभी 12 नून, देन वो सब एक साथ फिर से कब बीप करेगा? जब ये निकलना होगा तो मुझे क्या निकलना पड़ेगा? LCM निकलना पड़ेगा. क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा. जो आएगा वही हमारा 12 नून के साथ वो टाइम हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखिए, पहले ये जो मिनट में है, घंटा में है, उसको हम सभी को मिनट में निकल लेते हैं. पहले है हमारा 30, फिर है 1 आवर मतलब 60 मिनट, हाफ एन आवर मतलब 90, 1 आवर 45 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 105. इसको हम 3 से कर लिया. फिर 5, फिर 2, इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे. तो क्या आएगा? 3 × 5 × 2 × 2 × 3 × 7 क्या होता है? 15, 30, 60, 180. 180 × 7. One, 2, 60 मिनट. इसको हम क्या करेंगे? घंटे में बदल लेंगे. 60 डिवाइड कर दिया, 21 आवर. 21 आवर हमारा पास क्या टाइम था? 12 नून. 12 नून का साथ हम क्या करेंगे? 20 आवर को जोड़ देंगे. 12 नून प्लस 21 आवर क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे एट 9 AM. अगले दिन सुबह 9 AM पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फिर से एक साथ बीप करेगा. क्या कर लिया मैंने? देख लीजिए, पहले हमने एलसीएम निकाल लिया.
जो नंबर दिए गए थे हमारे पास उनका मैंने मिनट से घंटा से मिनट में कन्वर्ट कर लिया, फिर हम उनका एलसीएम निकल लिया और एलसीएम को क्या किया, जो मिनट में आया था उसको घंटे में बदल लिया, फिर हम 12 नोन से उसको जोड़ दिया, तो हमारा टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट डे एट 9 AM। यही हमारा आंसर है, नेक्स्ट डे एट 9 AM वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक साथ फिर से बीप करेगा। फाइंड द लिस्ट, find the list number which when divided by 6, 7, 8, 9, 12 leaves the same remainder 2 in each case. The same remainder in each case। देखिए मेरे पास 6, 7, 8, 9, 12 ये नंबर है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हर वक्त 2 रिमाइंडर रह जाएगा। कौन सा वो लिस्ट नंबर है, देखिए मैंने पिछले भी बताया था, अगर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ऐसे कोई नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, HCF। अगर कहीं पर लिखा होता है लोएस्ट लिस्ट ऐसे कोई लिखा होता है तो हम क्या करेंगे, LCM करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 12 का LCM निकल लेता है, फिर क्या होगा, जो LCM निकलेगा उससे हम 2 जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 6, 7, 8, 9, 12 3, 4, 9, 6 फिर से 2, फिर हम 3 से करेंगे, 1, 7, 2, 3, 1। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 4, 12, 24, 72, 7। 49, 50, 504। तो हमारा आंसर क्या होगा, 504 प्लस 2 506। क्योंकि देखिए 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, अगर हम 504 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 6, 7, 8, 9, 12 से कंप्लीटली डिवाइजेबल हो जाएगा। अगर हम इसके साथ 2 जोड़ देंगे एलसीएम के साथ, तो जो नंबर आएगा वो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा, 8 से भी करेंगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा, 9 से और 12 से किसी से भी हम डिवाइड करें इस नंबर से क्या होगा, 2 रिमाइंडर इस केस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 506। फाइंड द लार्जेस्ट natural number which exactly divides the product at any 4 consecutive natural numbers। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी
फोर नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फोर नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इक्वल टू 24। 24 है वो लार्जेस्ट नंबर, वो क्या होगा? फोर नेचुरल नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड्स होगा। Which when divided by 35, 45 and 55 leaves the remainder leaves the remainder 18, 28 and 38 respectively. देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर। जब लिस्ट बोल देते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 45 एंड 55 leaves the remainder 18, 25 एंड 38। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 18। तो हम किससे डिवाइड करते हैं तो 18 आएगा। 35 माइनस 18 इक्वल टू क्या होगा? 17। फिर देखिए 45 माइनस 28 28 है, 28 इधर भी आएगा 17। 55 से हम 38 सबट्रैक्ट करेंगे तो यह भी आएगा 17। फिर हम क्या करेंगे? 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम से अगर हम 17 को रिमूव कर देंगे, सॉरी हाँ रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एलसीएम ऑफ -17। इसका एलसीएम निकल लेता है इसको आप मल्टीपल कर लीजिए। क्या है? 5 इंटू 7 9 इंटू 11 क्या होगा? आएगा 3465। 3465 माइनस 17 क्या होगा? 3448। ये हमारा आंसर है। तो देखिए हमने क्या कर लिया, जो नंबर थे और जो रिमाइंडर थे उनको हम सब्सट्रैक्ट कर लिया। मेरे को क्या आ गया? ईच केस में आ गया 17। फिर हम क्या किया? 35, 45 एंड 55 का एलसीएम निकल लिया, उससे हम 17 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। टू टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 टू टू द पावर 4 3 to the 2 into 5 into 7 to the power 2 into 11 and 2 into 3 cube into 5 to the 4 each। ऑप्शन ए क्या है? 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4। ऑप्शन बी है 2 into 3 into 5 into
7 इंटू 11। ऑप्शन सी है 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3 टू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द 2 इंटू 11। ऑप्शन डी है none ऑफ above। देखिए मेरे पास क्या है, 2 टू द पावर 3 3 5 स्क्वायर 7, दूसरे में क्या है 2 टू द पावर 4 3 स्क्वायर 5 7 स्क्वायर इंटू 11, और तीसरे में क्या है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। हमने जो नंबर है और उनके जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लेते हैं। पहले है 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 4 है, इधर 1, तो क्या होगा हाईएस्ट पावर 4। फिर आता है 3 में, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, तो क्या होगा 3। फिर आता है 5 का पावर कितना है, इधर 4 है, 2 है, 5 है, तो क्या होगा हाईएस्ट 4 इंटू क्या है 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 7 है, सॉरी 1 है, 2 है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो 2 इंटू 11 का हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ उधर एक ही 11 है, तो ये लिख लेता है। ये हमारा आ गया एलसीएम, जो किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। तो मैंने क्या किया देख लीजिए, पहले जो नंबर थे वो लिख लिया, क्या है 2 3 5 7 1 11, वो लिख लिया। फिर हम देखेंगे ये जो नंबर है इसमें 2 का पावर सबसे बड़ा कितना है, 4 है, तो लिख लिया। 3 का पावर सबसे बड़ा कितना है, 3, लिख लिया। 5 का पावर सबसे बड़ा 4, लिख लिया। 7 का 2, लिख लिया, और 11 का है 11 टू द पावर 1, वो भी लिख लिया, और ये आ गया हमारा आंसर। टू 3 1 0 and HCF H 30. One of the number is 210. One of the number H 210, then another number is option A 330, option B 1470, option C 2100, option D 16170। देखिए ये वाला मैथ कुछ देर पहले हमने किए थे, फिर से ये वाला मैथ आया, तो इसको हम कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है, दो नंबर का HCF है और LCM है, और एक नंबर भी दिया है, उसको हम दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो क्या है HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट आ जाएगा। उससे अगर हम एक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरे नंबर आ जाएगा। यह है सेकंड नंबर, यह है फर्स्ट नंबर, कोई भी अगर ये फर्स्ट नंबर निकलना चाहिए तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो लिख लीजिए कैसे होगा। HCF क्या है 30, HCF और LCM क्या है 2310, और एक नंबर क्या है 210, 0 0 चला गया, फिर क्या आ गया तो रहेगा 330, जो कि ऑप्शन ए में है। देखिए मैंने क्या किया, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई वन नंबर, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ये जो मैथ है वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कोई मैथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF के साथ LCM को मल्टीपल करना पड़ेगा,
फिर किसी एक नंबर से इसको डिवाइड करना है। जो नंबर हमें दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे तो दूसरी जो नंबर है वो आ जाएगा। ऑफ टू नंबर each 12 times of their HCF. The sum of HCF and HCl LCM is 403. If one number is 93, then the other is option A 128, B 124, option C 134, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो देखिए ये जो मैथ है ये हम कैसे करेंगे। हमारा पास एचसीएफ है, एलसीएम है, और एचसीएफ और एलसीएम का सम है और एक नंबर दिया गया है, हमें दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा। मान लीजिए उन लोगों जो नंबर है उनका एचसीएफ है एक्स, तो फिर एलसीएम क्या है एचसीएफ एक्स, तो एलसीएम क्या होगा 12 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 12x, और इसका सम क्या होगा x प्लस 12x इक्वल टू 13x, और सम हमें क्या दिया गया है 403, तो हम क्या लिख लेंगे 13x इक्वल टू 403, और x इक्वल टू क्या होगा 403 बटा 13, तो क्या आएगा 3 और 13 31 आ गया हमारा HCF। देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या हुआ। HCF को मैंने समझ लिया, HCF इक्वल टू क्या है x, और LCM है उसका 12 टाइम्स मतलब 12x, उसका सम क्या होगा HCF और LCM का x प्लस 12x इक्वल टू क्या है 13x, और हमारा इधर क्या है सम 403, तो 13x का मतलब क्या है 403, तो हमारा x क्या निकलेगा 31, इसका मतलब HCF क्या हुआ 31 और LCM हुआ 12 इंटू 31। मेरे पास HCF है, LCM है और एक नंबर भी है, तो हम दूसरी नंबर निकल सकते हैं कैसे, नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय एक नंबर। क्या आ गया 124, ये हमारा आंसर हो गया। फिर से देखिए, फिर से मैंने रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा मैथ जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी है, ऐसे नहीं बहुत डिफिकल्टी है, बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। देख लीजिए मैंने मान लिया HCF को x, LCM क्या है उसका 12 टाइम्स मतलब 12x, इसका अगर सम निकलेंगे तो क्या होगा x प्लस 12x, जो सम निकलने के बाद क्या मिलता है 13x, लेकिन हमारा मैथ में क्या है सम 403, तो 13x का मतलब क्या है 13x इक्वल टू 403, तो x आ गया 31, तो हमारा HCF क्या हुआ 31 एंड LCM हुआ 12 गुना 31, HCF मिल गया, LCM मिल गया, एक नंबर भी है मेरे पास, तो दूसरी नंबर क्या होगा HCF गुना LCM डिवाइडेड बाय एक नंबर। हम सिंप्लीफिकेशन कर लिया, आ गया कितना 124, जो क्या ऑप्शन बी में है, और ये हमारा आंसर हो गया। each 45
and their difference each 1/9 of their sum. Their LCM is ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 250. द सम ऑफ टू नंबर इज 45. दो नंबर का सम क्या है 45. तो मान लीजिए एक नंबर है x और दूसरा है y, तो x प्लस वाई क्या है 45. एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम. डिफरेंस क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1/9 इंटू 45. तो क्या निकलेगा 5. अगर हम इसको वापस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस कर लिया, ये कट गया और 2x इक्वल टू क्या है 45 प्लस 5 इक्वल टू 50. x इक्वल टू क्या है 50/2 इक्वल टू 25. तो मान लीजिए x 25 आ गया, तो y क्या आएगा, y का आएगा 45 माइनस 25. तो क्या आ गया 20. तो मेरे पास कितना नंबर है, एक नंबर है 25 और दूसरा है 20. इसको हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 45 और इसका क्या निकलना है हमें एलसीएम. मेरे पास नंबर आएगा 20 एंड 25. इसका हम एलसीएम निकलता है 25 20. तो एलसीएम क्या होगा 5 गुना 5 25 बट इंटू 4 100. तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर. देख लीजिए फिर से हमने ये क्या किया, सम ऑफ टू नंबर इज 45. मान लीजिए एक नंबर है x और दूसरी है y, तो x प्लस वाई क्या होगा 45 और उसका डिफरेंस x माइनस वाई क्या है 1/9 ऑफ देयर सम. 1/9 इंटू 45 इक्वल टू क्या है 5. इसको मैंने आपस में जोड़ लिया, y y सब्सट्रैक्ट हो गया और 2x इक्वल टू क्या निकला 50. x इक्वल टू क्या है 25. तो एक नंबर हमारा हो गया 25. तो दूसरी क्या है 45 से 25 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आ गया क्या 20. और एक नंबर है 25, दूसरी है 20, उसका हम एलसीएम निकल लिया, क्या आ गया 100. यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें क्या है इधर एलसीएम निकलना बोला था, तो एलसीएम आ गया 100. The HCF and LCM two numbers are 21 and 4641 respectively. 4641 respectively. If one of the number is lies between 200 and 300, then the two numbers are ऑप्शन ए क्या है 273363, ऑप्शन बी है 273359, 273359, ऑप्शन सी में है 273361, 273361, ऑप्शन डी में है 273357. देखिए
HCF दिया है 21, एलसीएम क्या है 4641। तो मान लीजिए एक संख्या है 21A एंड दूसरा है 21B। एक नंबर है 21A और दूसरी है 21B। इसका प्रोडक्ट क्या होगा HCF इंटू एलसीएम। तो ए बी क्या निकलेगा 21 इंटू 4 6 4 1 21 21 42 44 फिर से 2 21 क्या निकलेगा 2 2 1। इसको हम क्या करेंगे 2 2 1 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देखते हैं क्या फैक्टर निकलता है। इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा 13 एंड 17, ये 2 फैक्टर आ गया। तो हमारा पहला नंबर क्या होगा 21 इंटू 13। 21 इंटू 13 क्या है 273 एंड दूसरा नंबर क्या होगा 21 इंटू 17 357, जो कि ऑप्शन डी में है। हमारा 2 नंबर आ गया। देखिए तो मैंने क्या कर लिया, मैंने समझ लिया एक नंबर, देखिए HCF है 21, एलसीएम है 4641। इसका मतलब क्या है मैंने समझ लिया एक नंबर है 21A, दूसरी है 21B। ठीक है, अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या मैं लिख लेगा वो नंबर का प्रोडक्ट निकलेगा। वो कैसे भी निकलता है HCF इंटू एलसीएम। तो लिख लिया मैंने 21A इंटू 21B इक्वल टू 21 इंटू 4641। तो ए बी क्या निकल गया 221। इसको हम क्या कर लिया फैक्टराइजेशन कर लिया, क्या निकला 13 और 17, जो कि प्राइम नंबर है। इससे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर है। तो मेरा नंबर आ गया 21 इंटू 13 इक्वल टू 273 और 21 इंटू 17 इक्वल टू 357। देखिए एक नंबर 273 जो 200 एंड 300 के बीच में है। HCF of 2 numbers B 13 and LCM 273. The sum of the number is option A 286, option B 130, option C 288, option D 290। देखिए मेरे पास क्या है 2 नंबर का HCF है और उनका LCM है। हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका सम निकालना पड़ेगा। और इधर एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है ये जो नंबर वो 13 से बड़ा होगा, 13 से नीचे वाला कोई संख्या नहीं होगा। तो मान लीजिए पिछले जैसा मैंने मान लिया एक नंबर है 13A और दूसरी है 13B। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट निकलेगा, जो कि HCF और LCM का प्रोडक्ट निकल से मिलता है। तो ए बी क्या आ गया 21। इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ये जो फैक्टराइजेशन करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। 3 और 7 दो ही प्राइम नंबर है,
तो एक नंबर क्या होगा 13 इंटू 3 और दूसरा नंबर क्या होगा 13 इंटू 7। हमें क्या निकालना होगा इसका सम, इसलिए मैंने 30 इंटू 3 और प्लस 13 इंटू 7 कर लिया। तो क्या है, पहले आएगा 39, फिर दूसरा आएगा 91। इसको हम वापस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 130, जो कि है हमारा ऑप्शन बी में। देखिए फिर से हम एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने समझ लिया एक नंबर है 13A और दूसरी है 13B। इसका अगर हम प्रोडक्ट निकलेंगे तो क्या होगा HCF इंटू LCM लिख लिया, और ए बी क्या आ गया 13 इंटू 2 73 बटा 13 इंटू 13, तो क्या निकला 21। 21 को हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, किससे, प्राइम नंबर से। ए गया 3, ए गया 7, तो एक नंबर क्या होगा 13 इंटू 3 39 एंड दूसरा क्या होगा 13 इंटू 7 91। इसको हम सम निकालेंगे तो क्या होगा 130, जो कि है हमारा ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर क्या होगा 130। आज तक इतना ही। HCF और LCM की जो दूसरी मैथ है वो हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।